हाय बच्चों, हम फिर अपने सेशन में उपस्थित हैं सामान्य हिंदी को लेके कंपटीशन एग्जाम। तो हम सर्वनाम पढ़ा रहे हैं बेटा, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की हम पहचानेंगे कैसे, किसमें किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो आज हम पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है या उसको हम कैसे पहचानेंगे। तो कोई भी चीज समझने या पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए कि निजवाचक सर्वनाम आखिर है क्या। ठीक है, ये कहना क्या चाहता है, इसका आशय क्या है। तभी तो हम उसके उदाहरण जो आएंगे तभी तो हम क्लियर कर पाएंगे। जब हमें जानकारी नहीं है कि निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं तो उदाहरण क्या लगा लेंगे हम। तो आज हम निजवाचक सर्वनाम पे बात करते हैं। निजवाचक सर्वनाम क्या है, इसका आशय क्या है, इसका मतलब क्या होता है। एक साधारण भाषा में या साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि निजवाचक सर्वनाम का अर्थ क्या है, यह क्या कहना चाहता है, इसका आशय क्या है। ठीक है, तो आज हम निजवाचक सर्वनाम पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये लिखा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम यहां भी लिखा है और यहां हेडिंग डाली है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम है क्या, निजवाचक सर्वनाम पे बात करते हैं। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम आखिर है क्या, इसमें क्या ऐसी चीज है जिससे हमें पता लगेगा नीचे एग्जाम्पल या उदाहरण में कि इसका प्रयोग यहां किया जाता है। ठीक है, देखो विचार आता होगा और विचार आना ही चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी के मन में ये विचार आता होगा कि निजवाचक सर्वनाम है क्या। देखो सबसे पहले जो हम होता है सर्वनाम के बारे में जानकारी लेते हैं या उसके बारे में हम पढ़ते हैं या सीखते हैं कि निजवाचक सर्वनाम क्या है, ये क्या कहना चाहता है। हम एक साधारण अर्थ में, साधारण भाषा में निजवाचक सर्वनाम क्या है, ये क्या कहना चाहता है हमसे। ठीक है, तो हम उसी पे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये हल करते हैं निजवाचक सर्वनाम क्या है। निजवाचक सर्वनाम अब हम सबसे पहले करते हैं निजवाचक सर्वनाम क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं। वक्ता या लेखक जहां अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहां बेटा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है या कहलाता है। ठीक है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं। निजवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक जहां अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है, शब्द का प्रयोग करता है वहां क्या होता है बेटा, निजवाचक सर्वनाम होता है। वक्ता या लेखक, ठीक है, वक्ता या लेखक जहां अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, ठीक है, तो वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब जहां आप या अपने आप शब्द का प्रयोग होता है या करता है तो वहां बेटा निजवाचक सर्वनाम होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। निजवाचक सर्वनाम क्या है, इसका आशय क्या है, ये क्या कहना चाहता है हमसे। ठीक है, जर्नल हिंदी कंपटीशन एग्जाम, ठीक है, पढ़ा रहा हूं मैं। इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक। देखिए बेटा मैं एक एक चीज को तकरीबन या लगभग या कम से कम 4 या 5 बार समझाता हूं। हो सकता है कि हमारी वीडियो को तेज बच्चे भी देखते हो और कमजोर बच्चे भी देखते हो, मतलब तीव्र बुद्धि वाला विद्यार्थी भी देखता हो और मंद बुद्धि वाला विद्यार्थी भी देखता हो साथ। ठीक है, सरल भाषा में तो मैं इस तरीके से या इतनी सरल से सरल भाषा का मैं प्रयोग करता हूं कि इसमें तीव्र बुद्धि वाला बच्चा भी समझ जाए और मंद बुद्धि वाला बच्चा भी समझ जाए। मतलब दोनों तरीके के जो विद्यार्थी हैं, मतलब तीव्र बुद्धि वाले भी विद्यार्थी और मंद बुद्धि वाले भी विद्यार्थी, ये दोनों सीख जाए। कोई अपने आप में या ये संकोच ना करे या ये मतलब उदासी अपने मन के अंदर ना लाए कि सर हम नहीं सीख पाए। ठीक है, तो इसलिए मैं सरल से सरल भाषा का प्रयोग करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी चीज को गहराई से समझ जाए। चलिए, वक्ता या लेखक जहां अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है तो वहां बेटा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। अब आपके मन में आया होगा कि गुरुजी उदाहरण तो बता नहीं रहे हैं, सर जी उदाहरण तो बताने आए, मतलब एग्जाम्पल तो बता नहीं रहे हैं। तो अब मैं आप पे चलता हूं, आप। ठीक है, इसमें यही तो आएगा वक्ता या लेखक जहां अपने लिए आप, मतलब वक्ता या लेखक जहां अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहां बेटा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। इतनी बात अपने मन के अंदर बैठा लीजिए आप। अब आपके मन में ये विचार आता होगा कि सर एग्जाम्पल तो बता नहीं रहे हैं, तो अब मैं आप का प्रयोग करता हूं निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण में आप शब्द का प्रयोग करता हूं कि आप शब्द का प्रयोग कैसे हो। अब मैंने लिखा मैं तो आप ही आता था।
मैं तो आप आप मैं तो आप ही आता था। क्या है बेटा, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। मैं तो आप ही आता था। मैंने बताया जहां वक्ता या लेखक अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, बात क्या होता है बेटा, क्या होता है वहां, निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है जहां वक्ता या लेखक अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, वहां क्या होता है बेटा, निजवाचक सर्वनाम होता है। अपने मन के अंदर या अपने दिमाग के अंदर बैठा लीजिए फुल तरीके से। तो क्या, मैं तो आप ही आता था, मैं तो आप ही आता था, आप, ठीक है, मैं तो आप ही आता था। अब अपने आप, यही तो बचा, आपका प्रयोग हो गया अपने आप। क्या, वक्ता या लेखक जहां अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, अपने आप, ठीक है, अपने आप मतलब आप या अपने आप जहां शब्द का प्रयोग होता है, वहां बेटा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। इतनी बात क्लियर होगी, आप हो गया। अब बात आती अपने आप, ठीक है, यही तो है जहां वक्ता या लेखक अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, वहां क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर। अब आप हो गया। अब बचा अपने आप तो ही बचा। इसमें क्या, मैं अपने आप काम कर लूंगा, मैं अपने आप काम कर लूंगा, मैं अपने आप काम कर लूंगा। क्या है बेटा, यहां निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। क्यों, जब निजवाचक पढ़ा रहे हैं तो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण भी बताना पड़ेगा कि इस चीज को प्रत्येक विद्यार्थी गहराई से थोड़ा अपने मन के अंदर या मस्तिष्क के अंदर बैठा ले। ठीक है, तभी तो लिखा है जहां लेखक, ठीक है, वक्ता या लेखक जहां अपने लिए, वक्ता या लेखक जहां अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, वहां क्या होता है बेटा, निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है, तभी तो लिखा है आप। मैं तो आप आता था, ठीक है, मैं तो आप ही आता था, मैं तो आप ही आता था। क्या, आप, अब अपने आप, मैं अपने आप काम कर लूंगा, मैं अपने आप काम कर लूंगा। क्लियर हो गई, आगे समझ में। तो ये बेटा निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम पहले हमें क्या हो करना चाहिए, पहले निजवाचक हो, ठीक है, या कोई अन्य सर्वनाम हो, ठीक है, निजवाचक हो या कोई अन्य सर्वनाम हो, ठीक है, निजवाचक हो या प्रश्नवाचक हो या कोई अन्य सर्वनाम हो। पहले हमें उसके बारे में गहराई से समझना चाहिए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या कहना चाहता है, ठीक है, या निजवाचक सर्वनाम क्या कहना चाहता है। पहले हमें उस सर्वनाम के बारे में गहराई से जानकारी हासिल या प्राप्त कर लेना चाहिए, तभी तो हम उसका एग्जाम्पल क्लियर कर पाएंगे, उदाहरण क्लियर कर पाएंगे, उदाहरण सही कर पाएंगे। जब हमें इसके बारे में ही जानकारी नहीं है कि इसका भावार्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, या ये क्या कहना चाहता है, तो हम उदाहरण क्या खाक लगा पाएंगे इसमें, बताइए। इतना तो आप भी जानते हैं, जब तक हमें किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी तो उसके बारे में हम क्या जानेंगे। तो सबसे पहले कोई सा भी सर्वनाम हो उसके बारे में पहले आप पढ़िए कि इसका आशय क्या है, उसके बाद एग्जाम्पल पे आइए, मतलब उदाहरण पे आइए, ठीक है। पहले सर्वनाम के बारे में पहचानिए, समझिए कि ये सर्वनाम का अर्थ क्या है, ये क्या कहना चाहता है, उसके बाद उसके उदाहरण पे आइए आप कि इसके उदाहरण में ये शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मतलब यहाँ ये वाला सर्वनाम होगा। ये एक सरल और साधारण तरीका है याद करने का और समझने का, ठीक है। तो ये मैंने आपको निजवाचक सर्वनाम पढ़ा है। निजवाचक सर्वनाम होता क्या है या निजवाचक सर्वनाम का आशय क्या है, इसके उदाहरण में कैसे कैसे आपको पता लगेगा कि इसमें निजवाचक सर्वनाम है या किसी अन्य सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तो ठीक है, तो बेटा इसलिए मैं सबसे सरल और सबसे साधारण भाषा का प्रयोग यहां करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज को गहराई से समझ जाए, ठीक है। किसी विद्यार्थी के मन में किसी तरीके की कोई निराशा उत्पन्न ना हो,
कि वो कहे कि सर जी ने ऐसे बताया हमारे समझ में नहीं आया। तो इसलिए मैं सरल से सरल भाषा का प्रयोग यहाँ करता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी इस चीज को गहराई से समझ जाए। ठीक है, जो तेज पढ़ने वाला हो मतलब तीव्र बुद्धि का हो, या सबसे निचले स्तर का पढ़ने वाला हो मतलब मंद बुद्धि का विद्यार्थी हो। देखिए, टीचर का हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को लेके चलना, मतलब ऐसा पढ़ाए कि प्रत्येक विद्यार्थी की समझ में वो चीज गहराई से आ जाए। तो ये मैंने आज आपको बताया बेटा क्या निजवाचक सर्वनाम क्या है, उसके उदाहरण। ठीक है, तो बेटा मैं सामान्य हिंदी की बात कर रहा हूं, कंपटीशन एग्जाम जिसको जर्नल हिंदी कहते हैं। तो ये बेटा आपके सर्वनाम चल रहे हैं, और मैं आशा और उम्मीद कर सकता हूं ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपकी समझ में आया हो तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। तो बस आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।